एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे मैं कॉमन सी चीज बताऊं, अगर आप लोहे को खुला छोड़ दें तो वो जंग खा जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आ गया है। लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? उसको प्राइमर करेंगे और पेंट करेंगे, क्योंकि प्राइमर और पेंट करने के बाद क्या होगा? उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको एक प्रोटेक्शन लेयर मिल जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके वही चीज करती है आपके साथ में। जैसे इस केले को आप देख सकते हैं, ये पहले एकदम ताजा था, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आके ये काला पड़ गया। वैसे ही आप सेब काटते हैं, वो लाल पड़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। वैसे ही आपके शरीर के स्किन से लेके हर ऑर्गन के साथ ऑक्सीडेशन होती है। अगर वो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया या ज्यादा ऑक्सीडाइज पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो आपके ऑर्गन की लाइफ कम हो जाएगी, एजिंग कम हो जाएगी और वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी या मैं बोलूं आपकी एजिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं और आपके ऑर्गन को सेफ रखते हैं, लंबे समय तक हेल्दी रखते हैं। तो इसका एक टेस्ट करते हैं कि आपके पानी में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है या नहीं होता है। उससे पहले यहाँ इस ग्राफ में आप ध्यान से समझिए, एक तरफ +100 से लेके 400 की चीजें हैं, दूसरी तरफ -100 से लेके -400 की चीजें। और प्लस माइनस का डिफरेंस तो आपको पता ही है कि जेरी टेनेंट ने बोला है -50 पे आपका न्यू सेल एक्टिव हो जाता है और +30 के बाद आपको कैंसर सेल एक्टिव होने शुरू होते हैं। तो इसीलिए प्लस ऑन्स की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें से बहुत लोग ये समझते हैं कि पैकिंग वाटर, जो मार्केट में पैकिंग वाटर मिलता है वो बहुत अच्छा है। नहीं, वो आपकी शराब से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शराब का ऑक्सीडेशन लेवल जो है वो +100 है, आपके पैकिंग वाटर का ऑक्सीडेशन लेवल 200 से भी ज्यादा है। या आपका रेगुलर पानी जो नल से निकल रहा है वो +300 है, या फिर सोडा बॉटल या कोल्ड ड्रिंक वो +400 पे आता है। तो अभी सामने आपके एक टेस्ट होगा जिसमें आप देखने वाले हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कहां और किस पानी में होती है। पता लगाने के लिए हमारे पास एक ड्रॉप होता है, एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फिनोप्थेनिल, राइट? उससे आप मार्केट में जाइए, केमिस्ट स्टोर से उसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और ये ड्रॉप पानी में डाल के आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यानी कि हीलिंग प्रॉपर्टीज है भी या नहीं है, या फिर वो आपका पानी इतना खतरनाक है जो धीरे 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 आपको कैंसर या क्रॉनिक डिजीज या लंग फेलियर या किडनी फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आपके पानी में कोई कलर नहीं आया तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज है, और अगर उसमें पिंक कलर आया तो इसका मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी है और उसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल, राइट? तो एक बार प्रकाश जी टेस्ट करेंगे। रेगुलर वाटर और कैंगन का 9.5 pH का वाटर हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम रेगुलर पीते हैं, पिंक है, यानी कि -400 टू -800, जो कि आपकी बॉडी को एक सेल को कम से कम 400 मिलीवॉल्ट्स चार्ज देगा। अब मैं आपको इसमें छोटा सा टेस्ट दिखाऊंगा। अब मानिए आप ऑक्सीजन लेते हैं तो छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से आपका जो ये पानी है ना, ये हुआ है ऑक्सीडाइज प्रोसेस में। तो देखिए अब इस पिंक कलर के पानी को भी हम लोग डेड करेंगे आपके सामने। तो ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरमेंट में आके, हाँ जी हाँ जी, तो देखिए इसमें हम डाल रहे हैं फूंक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे धीरे 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 ये पिंक कलर यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भरनी शुरू हो जाएगी और ये बन जाएगा डेड वाटर, है ना? देखिए यहाँ पे अब आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। अब आप इसमें अगर ड्रॉप भी डालेंगे, प्रकाश जी एक बार 2 ड्रॉप डाल के इसमें दिखाइए। ये प्रकाश जी 2 ड्रॉप डाल रहे हैं फिनोप्थेनिल के, वही सेम ड्रॉप, देखिए कोई कलर नहीं। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब सिंपल सी चीज है, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको 2 पानी के नेचुरल सोर्स मिले, एक तालाब और दूसरा बहती नदी, तो आप किसका पानी पीना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है बहती नदी का। तो बेसिकली रुका हुआ पानी अभी जो आपके टैंक में ऊपर रखा हुआ है वही आप पी रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड आयोनाइज वाटर का मतलब है एक बहता हुआ पानी। आयोनाइज हम उसी को बोलते हैं जो एक बहता हुआ पानी होता है, राइट? वो झरने का हो सकता है, वो नदी का हो सकता है। अब नदी झरने के पास तो हम जा नहीं सकते, या हिमाचल या कश्मीर में तो रह नहीं सकते, तो इस डिवाइस से वो मिरेकलस पानी हम पी सकते हैं, राइट? तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट पानी पीना चाहिए, जो कि इस डिवाइस से आता है या फिर बहती नदी झरनों से। अब बहती नदी झरनों तक तो जा नहीं सकते, तो इस डिवाइस को हम अपने घर पे इंस्टॉल करके सेम क्वालिटी ऑफ वाटर पी सकते हैं।
राइट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। और उसको जब हम डालते हैं तो धीरे धीरे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट करने लगता है। हाँ, वापस ये देखिए, अब जैसे वो पानी हमने ऐड किया अपने नॉर्मल पानी के साथ में या नॉर्मल बॉडी में, तो देखिए वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वापस से हमारी बॉडी में एक्टिव हो गई। यानी कि जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस था वो रुक गया, क्योंकि आपने बहुत सालों से या बहुत दिनों से एक ऑक्सीडाइज पानी पिया था, वो वापस रिकवरी जोन में आया। भले ही एक लेफ्ट वाला थोड़ा लाइट है, राइट वाला थोड़ा सा ज्यादा पिंक दिख रहा है आपको, बट वही है कि लेफ्ट वाले में भी प्रोसेस शुरू हुआ है और राइट वाले में पहले से कैंगन वाटर चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस को आप वैसे ना समझिए। तो यहाँ पे डॉक्टर विक्टर रियोस है जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो कैंगन वाटर मशीन का जो पानी है वो बॉडी में 85 to 95% एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, लेकिन जो रेगुलर पैकिंग वाटर या टैप वाटर या जिस पानी को हम रेगुलर घर में पी रहे हैं नॉर्मल आरओ से निकाल के, वो हमारी बॉडी सिर्फ 10 से 15% ही एक्सेप्ट कर पाती है। अब ये जो साइंस है ना, इसके पीछे नोबेल प्राइज मिल चुका है 2003 में डॉक्टर पीटे एग्रे को। इन्होंने अपनी रिसर्च में नोबेल प्राइज जीता है, और रिसर्च में उन्होंने एक चीज हमें बताई है कि एवरी सेल इज प्राइमरी वाटर, यानी कि हर बॉडी की कोशिका, हर बॉडी का सेल मेनली पानी से ही चल रहा है। और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी निकाल के हमें दिखाया कि माइक्रो क्लस्टर्ड कैंगन वाटर इज एबल टू पेनिट्रेट इनटू अ फ्लश टॉक्सिन्स, यानी कि ये जो कैंगन वाटर है हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, रिमूव करता है, और 6 पाथवेज के ऊपर में काम करता है, इसीलिए आपकी बॉडी परफेक्टली मूव करती है और डिजीज से बैक हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड।